सोचो, रात के अंधेरे में एक गांव में 100 लोग जमा होते हैं और एक औरत को बीच में खड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कसूर है कि उसने किसी पर जादू किया है, या शायद किसी के घर में उसकी वजह से बीमारी आ गई और फिर उसके बाद उसे पीटा जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं और कभी कभी उसे जिंदा जला भी दिया जाता है। ये कोई 1800 सदी की कहानी नहीं है, ये आज के भारत की कहानी है, जो कि भारत के बिहार की 2026 की सबसे काली सच्चाई है। सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये सब इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद भी आज हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोसाइटी की एक बहुत काली सच्चाई की, जिसका शिकार सिर्फ ज्यादातर महिलाएं बनती हैं और आज ये प्रथा समाज की एक बहुत बड़ी काली सच्चाई बन चुकी है। जुलाई 2025 बिहार का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, जहां पूरी एक फैमिली को जिंदा जला दिया जाता है। पूरे घर के 5 लोगों को यूं की यूं जिंदा जला दिया जाता है, क्योंकि गांव वालों को ये लगता है कि उनके दुखों का कारण यही फैमिली है। ये सिर्फ एक कहानी है। दूसरी कहानी और है, जहां 15 साल का लड़का अपनी पूरी फैमिली को जलते हुए देख रहा है और गांव चुप था। क्यों? क्योंकि किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया और 10 घंटे बाद रिपोर्ट हुई और लोगों का फिर से वही मानना था कि ये पूरी फैमिली जो है या इस घर की महिला जो है वो लोगों पर जादू टोना कर रही है। तो चलो, ये तो सिर्फ कहानियां हो गई, लेकिन आइए अब हम डेटा समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा इस बारे में क्या कहता है। इंडिया में 2000 से लेके अब तक 2500 से ज्यादा औरतों को विच हंटिंग के नाम पर मारा जा चुका है। विच हंटिंग का मतलब है कि उनको डायन या चुड़ैल माना जाता है, जिसके बेसिस पर उन्हें मार दिया जाता है। हर साल अप्रॉक्स 80 से 100 मर्डर होते हैं इसी वजह से। बिहार में ही 2025 के सिर्फ पहले 5 महीने में 197 केस रिपोर्ट हुए। 2020 में ये नंबर 797 केसेस तक गया था और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रियल नंबर जो है वो इससे भी ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में रिपोर्ट्स कभी भी दर्ज कराई ही नहीं जाती। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन इसका असल रीज़न और भी ज़्यादा खतरनाक है। ये अंधविश्वास का हिस्सा तो है ही, लेकिन इस अंधविश्वास के चलते समाज का एक ही गुट सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और वो हैं औरतें। 97% हमेशा जो विक्टिम होती हैं वो इसका औरतें होती हैं, जिसमें ज़्यादातर दलित, ओबीसी और लोअर कास्ट की वुमेन्स होती हैं और जिनकी उम्र 40 से 60 के बीच की होती है। डेटा में ये भी एनालिसिस किया गया है कि इसमें वो औरतें ज़्यादा होती हैं या तो वो इंडिपेंडेंट हो या उनके पास किसी भी तरीके की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हो। और उन पर आरोप क्या लगाया जाता है? मान लो अगर गाँव में कोई बीमार पड़ गया या फिर फसल खराब हो गई तो लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लोग ओझा के पास या बाबा के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये औरत डायन है और बस यही जजमेंट हो गया और इसके बाद लोग अपने आप इसका डिसीजन लेने लग जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अंधविश्वास इसका एक रीज़न है, लेकिन उसके अलावा और भी रीज़न है, जिसका सबसे पहला रीज़न आता है लैंड ग्रैब करना। मतलब जिन औरतों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है और वो थोड़ी वीक है तो उनकी ज़मीन हड़पने का या छीनने का ये सबसे बड़ा तरीका माना जाता है। या फिर किसी की पर्सनल दुश्मनी हो या फिर पैट्रियार्की के अगेंस्ट में किसी को जाना हो, तब भी लोग इसका यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आज भी सच्चाई बनी हुई है, जहाँ औरतें इसके थ्रू पीड़ित हैं। बिहार में 1999 से इसके लिए एक लॉ बनाया गया है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा से ही सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। ये जो अंधविश्वास है ये सिर्फ पुराने टाइम का ही बात नहीं है, ये आज के टाइम का भी बहुत बड़ा एक कलंक बन चुका है, स्पेशली महिलाओं के लिए। इसीलिए बिहार की गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट निकाला था। उसके बावजूद भी केसेस रुके नहीं हैं, क्योंकि आप देखिए कि 1999 का ये एक्ट निकला हुआ है, लेकिन 2025-26 में भी केसेस अभी भी दर्ज हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न और भी है, वो ये है कि पुलिस जो है वो खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, एक्शन नहीं लेना चाहती है। गांव की पंचायत पूरी तरीके से इन्वॉल्व होती है इस चीज़ में और लोग डरते हैं कंप्लेंट करने से। सोचो तुम 21वीं सदी में हो, जहां AI, स्पेस मिशन, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, वहीं किसी गाँव में एक औरत को डायन बोलकर मार दिया जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ अंधविश्वास की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि लोग ज़्यादातर इग्नोर कर रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि ये सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर दिखा रहा है। और प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि ये समाज का अभी भी माइंडसेट दिखाता है कि अभी तक समाज जो है पुराने अंधविश्वासों में किस तरीके से इटका हुआ है। बिहार का विच हंटिंग का सिस्टम सिर्फ एक सामाजिक अंधविश्वास नहीं रहा है, ये एक सोशल सिस्टम बन चुका है मर्डर का, जहाँ
किलर भी सोसाइटी है और साइलेंट रहने वाली भी सोसाइटी है। जब भी हम बिहार की बात करते हैं भारत में, तो ये बोला जाता है कि सबसे पिछड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ पे पिछड़ापन सिर्फ इकोनॉमिकली और सोशली नहीं है, यहाँ पिछड़ापन सबसे ज़्यादा माइंडसेट का है कि वहाँ आज भी लोग पुराने अंधविश्वासों में इतना मानते हैं कि उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, जिसकी वजह से वहाँ कभी डेवलपमेंट आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। यहाँ मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं सोसाइटल लेवल के डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। जो सामाजिक विकास होना चाहिए वो वहाँ हो ही नहीं पा रहा है, माइंडसेट लोगों का बदल ही नहीं पा रहा। अगली बार अगर तुम डायन शब्द सुनो तो याद रखना कि ये कोई जादूगरी नहीं होती है, वो एक इंसान होती है जो सिस्टम की बलि चढ़ जाती है। इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ जगह बस अंधेरा ही जीत रहा है। If you find this video interesting, then please do like, share and subscribe to our channel Seeking Facts, and comment section में ज़रूर बताएं कि आपको विच हंटिंग के बारे में क्या लगता है, और क्या सिर्फ बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां होता है ऐसा, या फिर इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं भारत में जहां अभी भी विच हंटिंग एक बहुत पुराना अंधविश्वास का ट्रेडिशन बना हुआ है।